हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम जानेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में कि समष्टि अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। पहला है समष्टि आर्थिक स्थैतिकी। जैसा कि मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको बताया था, उसी प्रकार से यहाँ पर समष्टि आर्थिक स्थैतिकी है। व्यष्टि आर्थिक स्थैतिकी में क्या बताया था, व्यक्तिगत स्तर पर जो एक समय में जो एक संतुलन जो साम्य है उनमें क्या पारस्परिक संबंध है, उनका अध्ययन हम व्यष्टि में करते थे। जबकि यहाँ पर समष्टि आर्थिक स्थैतिकी में सामूहिक स्तर पर जो समस्याएं हैं, उन सभी सामूहिक समस्याओं के जो घटक हैं उनमें आपस में क्या संबंध है, एक निश्चित समय में एक निश्चित संतुलन में, तो वो कहलाता है समष्टि आर्थिक स्थैतिकी। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन संतुलन की दशा में किया जाता है, लेकिन समष्टि आर्थिक विश्लेषण इस तथ्य का विश्लेषण नहीं करता कि अर्थव्यवस्था संतुलन के बिंदु पर किस प्रकार पहुंचती है। समष्टि स्थैतिक में जिस अंतिम संतुलन का अध्ययन किया जाता है उसे प्रोफेसर किन्स के अनुसार निम्नलिखित समीकरण की सहायता से स्पष्ट किया है। y बराबर सी धन आई। y का मतलब है कुल आय, c का अर्थ है कुल उपभोग व्यय एवं i का अर्थ है कुल विनियोग व्यय। अर्थात जब हम कुल उपभोग व्यय और कुल विनियोग व्यय को जोड़ेंगे तो कुल आय ज्ञात हो जाएगी। दूसरा है तुलनात्मक समष्टि आर्थिक स्थैतिकी। जैसा कि तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिकी में उदाहरण दिया था कि 10,000 रुपये में 100 मोबाइल की मांग होती है और 9,000 रुपये में 150 मोबाइल की मांग होती है, मतलब अलग अलग समयों पर अलग अलग साम्य है। तो इसी प्रकार से कुल मांग भी अलग अलग समयों पर अलग अलग हो सकती है। तो उसमें तुलना करना यानी समष्टि स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर जो आर्थिक समस्याएं हैं विभिन्न समयों पर विभिन्न साम्यों पर जब हम तुलना करते हैं तो वह कहलाता है तुलनात्मक समष्टि आर्थिक स्थैतिकी। तुलनात्मक समष्टि में आर्थिक स्थैतिकी के अंतर्गत इन विभिन्न साम्य बिंदुओं की परस्पर तुलना की जाती है, किंतु यह विश्लेषण इस बात की कोई व्याख्या नहीं करता है कि एक साम्य की स्थिति से दूसरे साम्य की स्थिति तक पहुंचने की प्रक्रिया में कौन कौन से घटक प्रभावशाली रहे। अर्थात अर्थव्यवस्था एक साम्य से दूसरे साम्य की स्थिति तक कैसे पहुंची। अर्थात 10,000 रुपये का मोबाइल था तो वो 100 मोबाइल की मांग हुई और 9,000 रुपये में आया तो 150 मोबाइल की मांग हुई। तो इसके पीछे क्या कारण है ये इसमें नहीं बताया है। ठीक है। तीसरा है समष्टि आर्थिक प्रावैगिकी। मतलब जब दो अलग अलग साम्य हैं, दो अलग अलग समयों में अलग अलग साम्य होते हैं तो एक संतुलन से दूसरे संतुलन, एक साम्य से दूसरे साम्य पर अर्थव्यवस्था कैसे गई, अर्थव्यवस्था में आय का स्तर बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है और इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है। तो यह कहलाता है समष्टि आर्थिक प्रावैगिकी। अर्थात इसके अंतर्गत एक साम्य से दूसरे साम्य तक पहुंचने की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। आशा है आप सभी को मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।